तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियो और लाती रहूँगी। आइए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं परीक्षा में आने वाले जो भी उपयोगी प्रश्न। तो आइए देखते हैं। आपका पहला सवाल दिया गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आपसे पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखिए, एक पूछते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या और एक पूछते प्राकृतिक संख्या। तो आपको पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट की जाती है, हल करते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट की जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ऐसे करके ये सारी कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा हो जाएगा आपका 0। 0 आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये आपका पहला नंबर आपका सही आंसर। देखते हैं, आपको सवाल दिया गया है प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल है। प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। इन संख्याओं, पूर्ण संख्या आपको पहले पता करना है पूर्ण संख्या कौन सी है। तो पूर्ण संख्या जो होती हैं आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 से स्टार्ट होंगी, यानी 0, 1, 2, 3, 4 पूछा है। कितनी पूछे? 4 संख्याओं को योग। 4, 1, 2, 3, 4, इनका योग कर लेते हैं। योग 3, 2, 5, 1, 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6। समझ में आ गया कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी 0 से स्टार्ट होंगी। 0, 1, 2, 3, 4 पूछा था इसलिए 4। आगे संख्याओं को योगफल पूछा था तो हमने उसको योग कर दिया। योग करके जोड़ लिया, आपको आंसर आ गया 6। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ये देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है 4300 गुणे 3 गुणे 40 गुणे 0 गुणे 55 का मान। ये आपका पूछा गया है 4300, 3, 4, 0, 40, 0 और 55 का मान। ठीक है, आप ऐसे सवालों को बस दे करके आंसर देंगे। अगर बीच में गुणा का चिन्ह लगा, सब में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है और कहीं पर भी अगर 0 आ रहा है तो किसी भी संख्या को अगर गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? 0। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इतना चाहे जितना बड़ा सवाल दिया हो, लेकिन अगर कहीं पर भी 0 है, 0 से गुणा करने के लिए आ गया है, तो आप उसका आंसर कितना देंगे? 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है 30, 36 तथा 90 के लासापा तथा मासापा में अंतर बताइए। ऐसे पूछा है, यानी कि लासापा का मतलब एलसीएम, मासापा का मतलब एचसीएफ, यानी लघुत्तम समाप्तवर्तक और महत्तम समाप्तवर्तक में अंतर। ठीक है, आइए पहले क्या करते हैं, इनका लासा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं लासा? आपका दिया गया 30, 36, 90, इनका लासा निकालते हैं। देखिए कैसे लासा निकालते हैं। काट लेते हैं 2 से, 2 1 2, 2 5 10 के 2, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। फिर काटते हैं 2 से, आपका 2 9 18, 45 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। उसके बाद 3 से काटते, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। फिर 3 से काटते हैं, 5 नहीं कटेगा तो इसको उतार लेंगे। 3 1 3 1 कट जाएगा, 3 5 15। लास्ट में आपका 5 5 बचा है तो आपका 5 से डिवाइड होगा, 5 5। इनको गुणा करते हैं, गुणा करके चेक करते हैं इनका लासा कितना होगा। एलसीएम 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5, गुणा करते हैं 2 दूना 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे हो जाएगा 180, यानी आपका एलसीएम आ गया 180।
अब इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। आइए इसका एचसीएफ निकालते हैं। 30 के एचसीएफ निकालते हैं। 30 के गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30। उसके बाद 36 के गुणनखंड करते हैं। आपके 36 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2, आपके 36 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12 और 12 3 36। उसके बाद आपके 19 के गुणनखंड कर लेते हैं। 19 के हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, ये आपके 19 के फैक्टर हो गए। अब इसमें आपको एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन हो, क्या करते हैं देखते हैं इसमें कौन सी संख्या जो कि तीनों में कॉमन है। जैसे 2 आपका तीनों में कॉमन है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 देखते हैं, 3 है तीनों में, 3 लिख लेते हैं। उसके बाद 5 है नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। क्या हो गया 6। अब ये पूछा है कि इसका अंतर कितना होगा, तो अब इसका अंतर निकाल लेते हैं। आइए अंतर निकालते हैं। अंतर क्या करेंगे 180 से आपका 6 घटा देना है। 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पे आपका 7 और 1, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको अगला सवाल दिया गया है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप 48 मीटर है। ठीक है, आपको इसमें क्या पूछा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो वर्ग होता है। इसके चारों तरफ जो एरिया होती है उसी को बोलते हैं परिमाप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परिमाप। इसमें वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है 4 गुणे भुजा, ये परिमाप होता है। वर्ग के परिमाप का ये सूत्र है। ठीक है, ये फार्मूला है। तो वर्ग का परिमाप दे रखा है कितना 48 और 4 इंटू भुजा निकालना है। आप यहाँ से भुजा निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये इसके गुणा में है 4, या इधर आएगा तो भाग में, यानी इससे काट देंगे। 2 दूना 4, 4 से काटेंगे, 4 1 के 4 और 4 2 8, यानी भुजा आपकी कितनी हो गई 12। जब आपको भुजा पता चल गई है तो आगे पूछा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, वो आपको बताने जा रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ये सूत्र है आपका, सूत्र के बिना आप सवाल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा तुम्हारी निकल आई 12 गुणे 12, तो 12 गुणे 12 करेंगे तो कितना आएगा 144, यानी 144। आपकी जो भुजा निकलेगी क्या हो जाएगी 144। ऑप्शन नंबर आपका बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, पहले इसमें परिमाप दिया गया था तो परिमाप से हम भुजा निकालेंगे, उसके बाद हम क्षेत्रफल का सूत्र रख दिए, इससे हमारा क्षेत्रफल निकला है। चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा था तो मेरा क्षेत्रफल निकल आया 144, आंसर हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 6 आपका दिया गया है 10 + 4 भागे 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 4 भागे 2 गुणे 2 माइनस 4। ठीक है, ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं बोर्ड मास के नियम से, यानी ऐसे सवालों को सबसे पहले क्या करते हैं भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है भाग का, सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, यानी इसके अनुसार हम इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, आपका सवाल जो दिया गया है क्वेश्चन यहाँ पे हम हल करके दिखा रहे हैं आपको।
ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि आपको ऑप्शन केवल निकालना है, तो आप बस यहीं से हल करना शुरू कर दीजिए। 10 प्लस इससे इसको भाग करेंगे 2 माइनस 3 दूनी 6 प्लस इससे इसको भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये आपका गुणे 2 बचेगा। देखिए इससे इसको भाग किया गया 2 दूना 4, ये 2 है, ये वाला 2 नहीं है, भागफल वाला है 2, ये वाला 2 माइनस आपका 4 दिया गया। दूसरा स्टेप है, क्या करते हैं, गुणा करने का। गुणा कर लेते हैं 2 दूना 4, ये जैसे तैसे हमने उतार लिया, इसमें कोई वो नहीं है, और माइनस का 4 है। ठीक है, क्या करेंगे, ये -4 + 4 इससे इसको काट देंगे, खत्म इसका काम। ठीक है, यहाँ से इसको, ताकि आपको जोड़ने में आसान हो जाए। 10 और 6 आपका कितना हो जाएगा 16, 16 से आप घटा देंगे, आपको घटाना है। सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, आपका 10 तो हो जाएगा 12, 10 तो आपका कितना हो जाएगा 12, और 12 से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 6, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समझ गए क्या किया हमने, जैसे उतार लिया इससे इसको भाग किया, प्लस था प्लस लगाया, 2 से इसको भाग किया 2 माइनस 3 दूनी 6 प्लस इससे इसको भाग किया 2 गुणे 2 माइनस का 4। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, आप इसको उतार लिया, इसको ये 2 दूना 4 माइनस 4, ये प्लस था, ये माइनस, मीन्स प्लस माइनस का मतलब 4 से 4 गए आपका खत्म इसका, और उसके बाद इनको जोड़ लिए, 2 प्लस ये माइनस, 10 2 12 से 6 गए 6, आपका ऑप्शन सी सही। आपका अगला सवाल दिया गया है कि 80% को किस प्रकार भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 80% को इसको किस प्रकार भिन्न के रूप में लिखेंगे। 80% का मतलब होता है 1/100। क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो इसको कैसे अब क्या करेंगे, जैसे ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा आपका 8, नीचे आपका 10, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। बस आपका इतना करना था, आपका बहुत इजी है। ठीक है, अगर ये आपका ऑप्शन ना मिलता 8/10, एक ऑप्शन आपको ऐसे करके भी मिलता है, इसको और सरल कर सकते थे हम, जैसे काट सकते थे 2 से, 2 चौको 8 2 पंचे 10, यानी 4/5 भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो मेरे ऑप्शन में है मैं वही आंसर दूंगी, तो ऑप्शन में आपको जब 8/10 मिल गया तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल दिया गया आपको, ₹300 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है, 2 सही 1/2 का मतलब 2.5 वर्ष, कितने का पूछा है, 2.5 वर्ष का, 300 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, सूत्र होता है इसका साधारण ब्याज बराबर, यानी ब्याज बराबर सूत्र होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है। ये जो 300 रुपये ही आपका मूलधन है, जो प्रतिशत में दिया होता दर, और जो आपका वर्ष में होता है वो आपका समय होता है। बस ये ही मान रख देंगे, हो जाएगा 300 गुणे दर आपकी 6 और गुणे समय आपका, इसको सही बटा में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए जब 2 सही 1/2 लिखा है, इसको हम लिखेंगे 2 दूना 4 1 5/2, यानी इतना, तो यहाँ लिख लेते हैं 5/2, आपका बटे में दिया गया है 100, तो ये हम 100 लिख लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 थे 6, उसके बाद बचा सब जो उनको गुणा कर लेंगे, यानी 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 त्रिका 9, बचे 45। आपका 45 जो है
रुपये आपका ब्याज हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा।